अक्सर जब भी हमारे घर गेस्ट आते हैं तो हम पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं, जैसे कि शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, बटर पनीर मसाला। बट आज ना मैं आपके साथ पनीर की एकदम नए तरीके की रेस्टोरेंट स्टाइल सब्ज़ी शेयर कर रही हूँ, जो कि है पनीर चंगेज़ी। ये इतना टेस्टी बनता है ना, मेरे घर में ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी मेरे घर पे कोई गेस्ट आते हैं या फिर हमें खुद को रेस्टोरेंट जैसा कुछ खाने का मन करता है घर पर, तो मैं ये पनीर चंगेज़ी बनाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 200 ग्राम जितना पनीर लिया है। वैसे जितनी ग्रेवी आज हम बना रहे हैं ना, इसमें आप 300 ग्राम पनीर भी डाल सकते हो। तो पनीर को ना मैं इस तरीके के बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर रही हूँ। मुझे इस तरीके की शेप रखनी है, इसके लिए आप जैसी भी शेप में पनीर को कट करना चाहते हो कुछ इस तरह से कट कर सकते हो। और इसके बाद ना अब इस पनीर क्यूब्स को हम बेसिक से मसालों में बस मैरिनेट करके रख देंगे, जिसके लिए 1 छोटा चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दो, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छे से कोट कर देंगे पनीर के ऊपर। और साथ ही में ना 1 बड़ा चम्मच जितना इसमें ऑयल डाल के इसको वापस से कोट करके अब इस पनीर को 5-7 मिनट के लिए एक साइड पर रख देते हैं, जब तक कि हम बाकी की तैयारी पूरी करेंगे। तो अब सबसे पहले इस पनीर चंगेज़ी के लिए ना हम बनाएंगे कैरामेलाइज्ड यानी कि फ्राइड अनियंस, जिसके लिए ना 4 से 5 बड़े चम्मच तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। आई नो थोड़ा सा ज़्यादा तेल है, बट इसके बाद हम इसमें कोई और ऑयल ऐड नहीं करेंगे, कोई मलाई वगैरह भी नहीं जाएगी। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें 2 बड़े से साइज़ के प्याज लेने हैं, जिसको इस तरीके से स्लाइसिस में मैंने कट किया। और इसे डाल के ना अब हम इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे, तब तक जब तक कि ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। मतलब गोल्डन ब्राउन नहीं, ब्राउन हो जाएंगे बेसिकली, क्योंकि हमें फ्राइड अनियंस बनाने हैं। तो इस तरीके से इसे चलाते रहिएगा। फ्लेम को मीडियम हाई जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे रख लीजिए। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि हमारे ये अनियंस जो हैं ये काफ़ी अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। इससे ज़्यादा ब्राउन मैं इसे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बाहर आने के बाद, क्योंकि अपनी हीट में भी ये थोड़ी और देर तक पकेंगे, तो ये अच्छे से और भी ब्राउन हो जाएंगे। तो अब हम इसे इस तेल से निकाल लेंगे और एक बार ना कड़छी से इस तरीके से प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा तेल है वो अच्छे से निकल जाए और हमें एक्स्ट्रा तेल डालने की अब सब्ज़ी में ज़रूरत ना पड़े। तो इन कैरामेलाइज्ड अनियंस को बस हमें तेल से निकालते जाना है और एक साइड पर रख देना है। और इसके बाद अब ये जो पनीर हमने मैरिनेट करके रखा था, अब इस गरम तेल में हम इस पनीर को हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे। तो ये सारे पनीर के पीसेस को रख देना है और बस इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर हल्का सा शैलो फ्राई कर लेना है। जब इसके ऊपर थोड़े थोड़े से स्पॉट्स आ जाएंगे तो इसे अलटते पलटते रहिएगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि पनीर के ऊपर ना अच्छे से ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ जाएंगे, तो कुछ हमें इस तरीके से फ्राई कर लेना है। बस इस तरीके से हमारा ये पनीर तैयार हो गया है। अच्छा, इसके बाद अब ये जो तेल हम यूज़ कर रहे थे ना, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा हो गया, तो एक बार मैं इसे छान कर यूज़ कर रही हूँ। और अब हम इसमें अपनी सब्ज़ी बनाएंगे, जिसके लिए पहले खड़े मसाले डाल रही हूँ, जिसमें मैंने 1 तेज पत्ता, 2 हरी इलायची, 2 लौंग डाले इसमें, और 1 बड़ा चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और साथ ही में ना 1 हरी मिर्ची डाल रही हूँ मैं, जिसको मैंने 4 लंबे टुकड़ों में कट करके यूज़ किया है। और इसे बस कुछ सेकंड्स तक लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चा फ्लेवर निकल जाए। और इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरी, जिसके लिए 3 बड़े से साइज़ के टमाटर को मैंने बस ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। और इस टमाटर प्यूरी को अच्छे से निकालने के लिए 1-2 घूंट जितना पानी डाल के वे भी डाल दिया मैंने इसमें। और साथ ही में हम इसमें सीजनिंग भी ऐड कर देंगे। तो 1 छोटा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल के ना अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे अब हम ढककर पकाएंगे, ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। और तब तक पकाना है जब तक कि ये अपना ऑयल अच्छे से रिलीज़ कर देगा। और हाँ, जब टमाटर पक रहा होगा ना, तो बीच बीच में इसे चलाते ज़रूर रहिएगा। और इतनी देर में जब तक ये टमाटर पक रहा है, तो ये जो फ्राइड अनियंस हमने एक साइड पर रखे थे, अब ये भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो अब एक ग्राइंडर जार में इन सारे फ्राइड अनियंस को डाल देंगे हम। और साथ में इसमें डालेंगे 7 से 8 काजू। और साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें 1/3 कप जितनी दही। नॉर्मल रेगुलर दही ली है, थोड़ी सी गाढ़ी दही थी मेरे पास, तो मैंने वही यूज़ किया। आपके पास जैसी भी दही हो वो लेकर बस इसे हमें ग्राइंड कर लेना है, यानी कि ब्लेंड कर लेना है। तो इस तरीके की एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, ये पेस्ट थोड़ा सा थिक था, तो मैंने इसमें 1/4 कप जितना पानी भी डाला था इसे पीसने के लिए। और अब हम चलेंगे ये टमाटर की तरफ। तो अभी आप देख रहे हैं कि टमाटर कितना अच्छे से पक गया है, इसके साइड से बिल्कुल अच्छे से ऑयल निकल गया है। तो टमाटर को हमें अच्छे से इस तरीके से पका लेना है। तो अब इसके बाद अब ये जो प्याज, काजू और दही की प्यूरी थी ना, ये भी हम सारी इसी मसाले में डाल देंगे। और इसमें से भी, यानी कि ग्राइंडर जार में से अच्छे से इसे निकालने के लिए मैंने आधा कप जितना पानी भी डाल दिया इसमें। तो इस ग्रेवी को ना अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी भी मुझे ये थोड़ी सी थिक लग रही है, तो थोड़ा सा पानी मैं और डाल रही हूँ। पानी की जो क्वांटिटी है वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, कितनी थिक ग्रेवी है।
और इसके बाद ना अब हम इसे ढककर थोड़ी और देर के लिए पकाएंगे ताकि सारे मसाले ग्रेवी अच्छे से पक जाए। तो तकरीबन 7-8 मिनट तक मैंने इसे और पकाया और अभी आप देख रहे हो कितना अच्छा कलर, कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है इस ग्रेवी की। तो अब ना मैं इसमें 1 छोटा चम्मच जितनी पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। आप नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हो या चीनी को हटा भी सकते हो। और साथ ही में अब ये जो पनीर हमने फ्राई करके रखा था ये सारा का सारा हम डाल देंगे और साथ में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच जितनी कसूरी मेथी। और बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं और पका रही हूँ ताकि अब पनीर भी ना सारे फ्लेवर्स को अपने अंदर तक अब्जॉर्ब कर ले। तो बस 2 मिनट तक इसे और पकाने के बाद अब फाइनली तैयार है हमारी ये पनीर चंगेज़ी। और बस फाइनली इसमें 1/4 छोटा चम्मच जितना गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर अभी इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आप देखिए इसका फाइनल कलर, टेक्सचर, इसकी स्मूथनेस ग्रेवी की। और काश मैं इसकी खुशबू आपको कैमरे के उस पार पहुंचा सकती, इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इस सब्ज़ी की मेरे पूरे घर में। तो अब अगर आपको भी लगता है कि वही बोरिंग सी पनीर की सब्जियां हम रेगुलर बनाते हैं बट अपने घर में या गेस्ट को कुछ नया सर्व करना है, तो ये गर्मा गर्म पनीर चंगेज़ी सर्व करिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। कैरामलाइज अनियन का इसमें जो फ्लेवर है ना आपको बहुत पसंद आएगा। और अब इसे आप किसी भी रोटी, पराठा, नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। मैं सर्व कर रही हूँ इसे गेहूं के आटे के साथ बनी हुई ये धनिया मेथी के लच्छा पराठे के साथ। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इसके साथ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इस लच्छा पराठा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी जिसे बिना मैदा गेहूं के आटे के साथ बनाया मैंने। तो साथ में थोड़ा सा प्याज और हल्का सा ढाबा टच भी दे रही हूँ मैं, तो एक हरी मिर्ची रख दो और बस मज़ा आ जाना है आपको। तो मैं तो फटाफट से ट्राई कर रही हूँ मेरी इस लच्छा पराठा और पनीर चंगेज़ी की सब्ज़ी को। एंड ओ माय गॉड, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है, एकदम ब्लास्ट होता है फ्लेवर्स का मुंह में। तो प्लीज़ अगर आप भी मेरी तरह बोर हो गए हो वो रेगुलर पनीर से, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और हाँ, रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।